औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 135। सबसे पहले आया मुबारका के एक एक कलमे के मानी को याद करना है। इरशाद होता है वक़ालू, और उन्होंने कहा। क़ालू फ़िल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। इससे मुराद वो तमाम लोग हैं जो आने वाली दावत दिया करते थे, जिसका जिक्र अगली आयत में आ रहा है। तर्जमा हुआ वक़ालू, और वो बोले और उन्होंने कहा। कूनू हो जाओ, कुन कूना कूनू फ़िल अम्र है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। हो जाओ, हुदन यहूदी, औ के माने या, नसारा नसरानी ईसाई, तहतदू हिदायत पा जाओगे। तहतदू फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। हिदायत, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तुम ठीक मंजिल पर पहुंच जाओगे, हिदायत पा जाओगे। कुल ये फ़ेल अम्र है, इसके माना है फरमा दो, कह दीजिए। क्योंकि रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, इसलिए उर्दू ज़ुबान में इज़्ज़त, अदब, एहतराम को मलहूज़ रखते हुए इसका माना होगा फरमाएं। बल बल्कि, मिल्लता मिल्लत दीन, मिल्लत तरीक, मिल्लत जमात, मिल्लत एक रास्ता। कुल फरमा दो, बल मिल्लता इब्राहीमा, बल्कि रास्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तरीका जिंदगी बसर करने का अंदाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम बहुत कुछ कह चुके, जद्दुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बाद में आने वाले आप ही की औलाद में से हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। और इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में आए, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये एक बुनियादी हैसियत हासिल हो गई कि आप मरकज़ हैं। इसलिए फरमाया कि बल मिल्लत इब्राहीम, बल्कि तरीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हनीफा, हनीफ रास्त रो, सीधे रास्ते पर चलने वाला, बातिल से अलग होने वाला, हनीफ के माना है। वमा काना मिनल मुशरिकीन, व माने और, मा माने नहीं, काना थे, मिन माने से, अल मुशरिकीन, अल मुशरिक की जमा है शिर्क करने वाले। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से ना थे। इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा
कि वक़ालू कूनू हुदन व नसारा तहतदू, और उन्होंने कहा कि यहूदी हो जाओ या नसरानी बन जाओ, राह रास्त पालोगे। कुल, फरमा दीजिए, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक, उनका रास्ता जो बातिल से जुदा थे, जो रास्त रो थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से न थे। अब इस आया करीमा को हम इसकी हकीकी रूह के साथ जब समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की शमा को फरोजा होता देखकर एक एक दिन इस्लाम की अजमत को चार चांद लग रहे थे। रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलस्माती शख्सियत, कशिश और जाज़बियत रखने वाली कद आवर शख्सियत के होते हुए किसी और की दाल न गल रही थी। हर तरफ इस्लाम का नूर अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमकता जा रहा था। तो इससे वो मुद्दतों से आस लगाए बैठे यहूद और नसारा जल भुन गए। उनके दिलों में हसद की आग इस तरह से भड़की कि वो आए रोज नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में मुश्किलात खड़ी करने, उनको उस सच्चे दीन से हटाकर लोगों को उसी अंदाज में मुशरिकाना तरीके ज़िंदगी गुजारने के अंदाज इख्तियार करते चले गए। अब इस आया करीमा में उनकी जो बदबख्ती बयान हो रही है वो ये है कि उन्होंने सादा लोह लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि आप तो हजरत इसहाक की औलाद में नहीं हैं, नबी तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में आ रहे हैं। आप चूंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, आप नया दीन लेकर आ गए। आपने एक ऐसा अंदाज इख्तियार किया जो इससे पहले किसी नबी ने माज़अल्लाह 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 इख्तियार न किया था। इसलिए उन्होंने लोगों के जहनों में ये बात डालना शुरू की कि यहूदियत एक अरसे से चली आ रही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में हजारों की तादाद में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब नबी आए, इंजील उनको मिली, उन्होंने पूरी हिम्मत से दीन को सरबुलंद किया। इसलिए तुम अपने आबा व अजदाद का दीन इख्तियार करो, यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ। ये जो एक दीन नया तुम्हारे सामने आ रहा है, इससे अपने आप को दूर रखो। अब जब उन्होंने मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में आसपास में इस तरह से लोगों के ज़हनों को मसमूम करना शुरू किया, उनको राह रास्त से हटाने के लिए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आकर ऐसी बातें करना शुरू की, तो परवरदिगार आलमीन ने अपने इस सच्चे फरमान में, इस आय मुबारका में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके और आपके तसद्दुक़ क़यामत तक आने वाले हर उस मुबल्लिग़ इस्लाम को जिसने अपने आप को इस बात के लिए मुकर्रर कर रखा है कि मैं दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करूं, क्यों तो हर मुस्लिम पर लाजिम है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मुसलमान होना है ही इसी बात के लिए कि वो नेकी का हुक्म दे। कुरान करीम क्या कहता है? कुरान करीम कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ। ए उम्मत मुस्लिमा, तुम तमाम उम्मतों में इसलिए बेहतर हो कि तुम हर वक्त इस काम में लगे रहते हो कि जहां कहीं कोई गलत काम देखते हो उसको संवारने की कोशिश करते हो, लोगों के कुलूब व अज़हान पर दस्तक देते हो,
उनको राह रास्त पर लाने के लिए अपना फरीज़ा अदा करते हो, तो कुल नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में दीन की सरफराजी के लिए काम करने वाले हर आदमी को मुखातिब कर रहा है। कह दो क्या, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, यहूदी और नसरानी नहीं, यहूदी न बनो, नसरानी न बनो, बल्कि एक मुबारक नाम जो तुम्हारे कुलूब को भी राहत देता है। इस नाम से हर फर्द जो जरा भी मजहब से लगाव रखता है उसको जानता है। अंदाज़े ज़ीस्त अगर हो, तरीका अगर हो, जमात को इख्तियार करनी हो तो वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्यों? इसलिए कि एक तो वो राह रास्त पर थे, बातिल से जुदा थे, और दूसरी बात यह कि वो मुशरिकों में से न थे। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का हमें समझाने का। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने ये कहकर कि वमा काना मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से न थे, दुनिया को बता दिया कि आज वो लोग जो इस बात की तरफ दावत दे रहे हैं कि आओ यहूदी बन जाओ, आओ नसरानी बन जाओ, तुम्हें राह रास्त मिल जाएगा, हिदायत पा जाओगे, कभी इन्होंने सोचा कि ये जो यहूद हैं इन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह अल्लाह का बेटा बना रखा है। ये तो अपने रुहबान, अपने उलमा को माअज़ल्लाह खुदा का दर्जा देते हैं। इनका रास्ता इख्तियार करें। या नसरानी जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया है। माअज़ल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में क्या क्या बातिल नज़रियात लिए हुए हैं, जिनकी जिंदगियां शिर्क में लिथड़ी हुई हों, जो रात दिन अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनकर हकायक को पसे पुश्त डालकर बातिल पर जमकर लोगों को बातिल परस्ती में लाने के लिए काम कर रहे हों, वो तरीके इख्तियार किया जाए। आओ बताओ तो सही कि तुम में से कितनी जमातें हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ सुथरा दीन उस पर अमल कर रहे हों। और यहूदी, ये इसराइली जो आज मुसलमानों पर कहरे इलाही बनकर टूटे हुए हैं, उनकी गफलत की बिना पर, उनकी बदअमलियों की बिना पर, ये ज़रा बताएं कि खुद मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में अल्लाह के इतने इनामात को पाकर इन्होंने कौन सा तरीका इख्तियार किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए किस तरह सारी जिंदगी दर्द सर बने रहे। अल्लाह का वो कलीम जिन्होंने आकर इनकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को एक एक करके ख़त्म किया। कभी इन्होंने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले फ़िरऔन इनके साथ क्या कर रहा था, किस तरह इनके बेटे ज़िबा किए जा रहे थे, इनकी बच्चियों को जिल्लतों में मुब्तला रहने के लिए जिंदा छोड़ा जा रहा था, किस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें किप्तियों के मुकाबले में अपनी बेपाया रहमतों से नवाजा। क्या इन्होंने न देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा क्या था, आपके असा की बरक़ात क्या थी। इन तमाम तर बातों के बावजूद इनका किरदार क्या था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहते लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, ए मूसा अलैहिस्सलाम अगर तुम अल्लाह के नबी हो, दीन हक लाए हो, तो हमें अल्लाह को इन खुली आंखों से दिखाओ। कभी कोई बेढंगी बात कहते, यहाँ तक कि जो अल्लाह का नबी इन्हें हिफाजत के साथ फ़िरौनी मज़ालिम से इस तरह ले आया
कि फिरऔन और उसका सारा लश्कर यहूदियों के सामने पानी में गर्क हुआ। चाहिए तो ये था कि ये सब कुछ देखने के बाद वो कलीमुल्लाह के साथ अपनी अकीदतों का इजहार उस तरह करते जिस तरह इस माह मदनी के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कर रहे हैं। क्या कभी फलक ने ऐसे पुरनूर नज़ारे देखे होंगे कि वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जिन्होंने रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से अपने आप को वाबस्ता किया, तो फिर दुनिया की हर चीज से मुंह मोड़कर किस तरह अपने आप को सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। ताल अल्लाह ये शेवा ही नहीं हम बावफाओं का, पिया है दूध हमने गैरतमंद माओं का। नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नाराए अल्लाह अकबर में। उस अंदाज़े हयात को छोड़कर यहूदी और नसरानी ये कहते हैं कि उस तरह हो जाओ जिस तरह के यहूदी हैं, नसरानी हैं, जो अपने नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर माज़ अल्लाह ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो हया को शर्मा देने वाली है। इरशाद होता है वक़ालू कूनू हुदन और नसारा, लोग बोले यहूदी बन जाओ, नसरानी बन जाओ, तहतदू तुम्हें सीधी राह मिल जाए। फरमाया कुल फरमा दो बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बातिल से जुदा थे, जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह के आगे इस तरह सर झुकाया, फरमा बरदारी का वो अंदाज इख्तियार किया कि जिस पर क़यामत तक आने वाले साहिबान अक्ल शऊर अश अश कर उठेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा शिर्क की जड़ें काटते हुए गुजरा। सामीन, आपको मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र बुत बनाते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चूंकि वो सरपरस्त थे, उनको कहते कि जाओ बेटे ये बुत बेच आओ। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अभी खुल्लत के मकाम पर नहीं आए, जिन्होंने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, छोटी उम्र है, कम उम्री में चचा से बुत लेते, उनके गलों में रस्सियां डालते और उन्हें शहर की गलियों में घसीटते हुए लोगों से कहते खुदा ले लो, अपने माबूद ले लो। जिनकी जिंदगी का इतना हसीन अंदाज, इब्तदाई जिंदगी ये हो, उनके बारे में ये लोग कहें जो रात दिन शिर्क की जिल्लतों में घिरे हुए हैं, जो शिर्क की गिलाजतों में अटे हुए हैं, जिनकी जिंदगियों का एक एक लम्हा इंसानियत को शर्मा देने वाला है, जिन्होंने हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे ऐसे गलत अकायद बना रखे हैं कि जो दीन हक की जड़ें काटने वाले हैं, वो कहते हैं कि यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तहतदू तुम हिदायत पा जाओगे। नहीं, एक मुकद्दस नाम, एक मुअत्तर नाम, एक ऐसा प्यारा नाम जिसकी सदाएं सदियों से कायनात में गूंज रही हैं और क़यामत तक गूंजती रहेंगी। क्या है सफ़े अर्ज़ी पर कोई ऐसा मुसलमान जो हर नमाज में ये न कहता हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाया इनसे कहो कि ये गलत नजरियात छोड़ो, तुमने खलत मलत कर दिया। युहर्रिफूना अनिल कलिम, ये तौरात को बदल देते थे, इंजील को बदल देते थे,
ये तो अल्लाह का करम है कि उसने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया और उसे इस अंदाज में महफूज किया। सदियां बीत गईं, क्या मजाल है कि इसका कोई एक नुक्ता भी इधर उधर कर सके, जबर की जगह जेर पढ़ सके या जेर की जगह पेश ला सके। जैसे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लाए उसी तरह आज भी महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। फरमाया कि इनसे कहो कि यहूदी नसरानी नहीं, बल्कि वो सीधा रास्ता जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनाया, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा वस्फ ये है कि वो हनीफ थे, बातिल से उन्हें दूर का वास्ता तक न था। वमा कान मिनल मुशरिकीन, उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया था, बल्कि शिर्क की जड़ें काटने के लिए उन्होंने वो अंदाज इख्तियार किए। जरा तसव्वुर तो कीजिए कि जब पूरी बस्ती उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई, और क्यों उठी कि आपने उनके बुतखाने में जाकर तमाम बुतों के सर काट दिए। जालहुम जुजाजा, कुल्हाड़ा बड़े बुत के सर पर रखा, कंधे पर रखा और आ गए। और फिर कितने हसीन अंदाज में उनके कल्ब व शऊर को मुतहर्रिक किया कि जब वो बोले अंता फालता बे आलिहतना हाजा या इब्राहिम, इब्राहिम ये तुम्हारा काम है क्या, ये तुमने हमारे बुतों की ये दुर्गत बनाई है। तो आप तो चाहते थे कि किसी तरह ये बात को तवज्जो से सुने। अजीजों, बात सिर्फ इतनी है कि हमारी सारी गफलतें, हमारी सारी बदअमलियाँ दीन इस्लाम को तवज्जो से ना सुनने की बिना पर है। हमने इसे माज़अल्लाह एक फसूदा दीन समझ रखा है। इतनी मुद्दतों के आया हुआ दीन दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम उसी एक लाइन पर अड़कर बैठ जाए। अल्लाह बिल्लाह, ये बनाने वाले का दीन, ये उसका भेजा हुआ दीन है जो तगय्युरात ज़माना से तुम्हें बार बार मुतनब्बे कर रहा है। जरा अपने आसपास को आंखें खोल कर देखो, वो अपनी कुदरत कामला को किस तरह से मनवा रहा है कि मैं जबरदस्त हूं, मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं हवा को जरा हुक्म दे दूं तुम्हारे बस्तियों को उड़ा कर ले जाए, मैं पानी को अगर हुक्म दे दूं तो तुम्हारे साथ वो सलूक करे जो पूरी दुनिया को तड़पा कर रख दे। उस अल्लाह के दीन को छोड़कर, उस पाकीज़ा अखलाक को छोड़कर, उन साफ सुथरे मामलात को, इंतहाई आसान दीन को छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हैं। वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बातिल से जुदा थे। लिहाजा इस आया मुबारका में इन दो बातों की तरफ हमें तवज्जो दिलाई गई कि यहूद और नसारा ये रास्ते से हट चुके हैं, इन्होंने अपनी किताबों का नामो निशान मिटा दिया है, ये ख्वाहिशात नफ्स के गुलाम हैं, ये रात दिन अपनी दुनिया को हसीन से हसीन तर बनाने की फिक्र में मुब्तला है। तुमने इनका अंदाज नहीं देखना। इकबाल जब पाकिस्तान का तसव्वुर दे रहा था तो मुसव्विर पाकिस्तान ये भी कह रहा था कि ए बरे सगीर में रहने वाले मुसलमानों, याद रखो वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हो नूर। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, उस वक्त कह रहे थे। अब अल्लाह ने हमें पाकिस्तान की सूरत में खूबसूरत मुल्क दिया। हमें चाहिए था कि जिन मसाइब से गुजर कर अल्लाह के इस इनाम को हमने पाया, इसमें आते ही दीन इस्लाम के वो रोशन पहलू दुनिया को दिखाते
कि मुसलमान सच्चाई में किस मकाम पर खड़ा है, इंसान दोस्ती में इसका क्या बुलंद मर्तबा है, कितने उम्दा अखलाक से इसने अपने आप को आरास्ता कर रखा है। लेकिन ये तमाम तर बातें ख्वाब ख्याल बनती चली गईं। 100 साल गुलामी आज तक हमारे ज़हनों से यहूद और नसारा की दोस्ती को न निकाल सकी। लेकिन याद रखो, अल्लाह के हुजूर जाना है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो आदमी जिस जिस अंदाज से जिएगा, जिन जिन लोगों से मुशाबहत पैदा करेगा, उसका हशर उन्हीं के साथ होना है। इसलिए हमें यहाँ बताया गया कि सही रास्ता बिल्कुल वही है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया, और अल्लाह ने वही दीन अपने महबूब अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकमाल के साथ, इत्माम के साथ, पूरी नेमतों की तकमील के साथ औलाद आदम को अता कर दिया है। हमारे लिए सही रास्ता इस आया करीमा की रोशनी में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनाया हुआ। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने जहाँ हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाने का हुक्म दिया, वहाँ ये भी फरमाया कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी बेहतरीन नमूना है। परवरदिगार आलमीन हमें इन हक़ाइक़ से आगाह होकर अपने अखलाक और आमाल का जायज़ा लेने और कुरान से अपनी मोहब्बत को बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।